हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर जिसका नाम है सीमा तथा अवकलज, यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपने ये सही से नहीं पढ़ा तो आप ट्वेल्थ में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये देखिए, जब ट्वेल्थ में आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ट्वेल्थ में तब भी काम आएगा, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। और देखो, किसी ने मुझे बोला है कि सर सीमा तथा अवकलज शुरू करवा दीजिए। तो मैं देखिए सीमा तथा अवकलज शुरू करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत बिंदास होके। देखो, सीमा तथा अवकलज, पहले हम पढ़ते हैं सीमा के बारे में, लिमिट। देखो, लिमिट क्या होती है? लिमिट आप ध्यान से समझिए, लिमिट क्या होती है हमारे पास में। देखो, हमारे पास में y बराबर कोई फंक्शन है, मान लो एफ एक्स। अब इस टाइप का आपने y बराबर फंक्शन पढ़ लिया होगा, एफ एक्स कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है। आप मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा, या कॉस एक्स होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए, या एक्स क्यूब होगा, या एक्स स्क्वायर -4 बटे एक्स प्लस 2, इस टाइप का फंक्शन होगा। तो ये कोई सा भी इनमें से फंक्शन हो सकता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो फंक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो कोई सा भी हमारे पास में एक फंक्शन है। अब इसकी हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट का मतलब क्या होता है? देखो, लिमिट मान लो किसी बिंदु पर निकालनी है। एक्स बराबर हमारे पास में कोई बिंदु है ए, ठीक है। उसकी हमें लिमिट निकालनी है, मतलब इस बिंदु पर इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो इसको शो कैसे करते, वो ध्यान से समझिएगा। कैसे, किस प्रकार से शो करेंगे? तो इसके शो करने का तरीका ये होता है कि हमें लिमिट निकालनी है, LIM। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और इसकी लिमिट निकालनी है x टेंस टू a पर fx की हमें लिमिट निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? लिमिट x टेंस टू a पर। अब इस जो मैंने डिब्बे में बंद किया, इसका मैं मतलब बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका देखिए कि x टेंस टू a का क्या मतलब है। देखिए, जैसे हमारे पास में कोई नंबर लाइन है, ठीक है, और हमें मान लीजिए कि हमें 0 तक पहुंचना है। x हमारा 0 की ओर टेंस्ट कर रहा है। जैसे मान लो a है तुम्हारा, x बराबर कोई पॉइंट है a, मान लिया मैंने a बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं 0 यहाँ पर रखूँगा तो किस इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, x टेंस टू 0 और एफ एक्स। यानी इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि हमें x बराबर 0 पर इस फंक्शन की लिमिट निकाल के दिखाइए क्या होगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, लिमिट पूछ रहा है। लिमिट का मतलब क्या होता है? देखिए, लिमिट का मतलब होता है सीमा, हिंदी में। अब हमें मान लो ये देखो, x टेंस टू ए, आप सिर्फ इसका मतलब समझिए। अभी x टेंस टू ए का, x टेंस टू 0 का क्या मतलब है? x टेंस टू 0 का मतलब है कि ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे x होता है, ये x होता है, ये नंबर होते हैं। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस प्रकार से नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और इधर ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और इस प्रकार से इधर नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो x कहाँ कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है, जो तीर लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 0 की ओर बढ़ रहा है। क्या मतलब है इसका? कि 0 की तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं है। जैसे x बराबर 0 मैंने बोल दिया, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। एग्जैक्ट 0 पर कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू दी होगी। यहाँ पर इसका मतलब आप ध्यान से समझिए, इसका मतलब है कि 0 की तरफ बढ़ना। क्या मतलब है इसका? 0 की तरफ बढ़ना। तो अब देखिए, ये नंबर लाइन है, हमें 0 की तरफ आना है। तो हम इधर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं भाई? इधर से आएंगे 0 की तरफ, तो यहाँ से मतलब राइट हैंड साइड से हम 0 की तरफ बढ़ सकते हैं। और भाई 0 की तरफ हम इधर से आ सकते हैं नंबर लाइन पे, और 0 की तरफ इधर से भी तो आ सकते हैं कि नहीं? इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से 0 की ओर बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं कि नहीं? बोलो, बढ़ सकते हैं कि नहीं? बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। 0 की तरफ दोनों तरफ से हम बढ़ सकते हैं। आप जो नंबर लाइन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं 0 की तरफ बढ़ने का, एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से। आप ऊपर से नहीं आ सकते, नीचे से नहीं आ सकते, क्योंकि ये लाइन है। समझ रहे हैं? ये लाइन है। अगर प्लेन होता तो हम चारों तरफ से आ सकते थे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ, हमारे पास 2 ही तरीके हैं जहाँ से हम 0 की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ गई बात। तो हम जीरो की तरफ दो ही तरफ से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी हम लिमिट निकालेंगे उस जीरो की तरफ कोई भी पॉइंट दिया हो उसको उसकी तरफ हमें जाना, तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, एक हम राइट साइड से जा सकते हैं और एक लेफ़्ट साइड से जा सकते हैं, और कोई सा तीसरा तरीका नहीं है। तो देखो, जब हम राइट साइड से बढ़ते हैं जीरो की तरफ, मान लो हमें राइट साइड से चलना है जीरो की तरफ, अगर जीरो की तरफ हमें राइट साइड से चलना है किसी पॉइंट पर, यहाँ तो मैंने x बराबर a है जो हमारा पॉइंट, वो मैंने ज़ीरो ले लिया है, ठीक है। इन जनरल में बता रहा हूँ, कोई भी हमारा पॉइंट होगा ऐसे a, और मान लो हमें इसके राइट साइड से बढ़ना है, ठीक है। किस साइड से बढ़ना है? राइट साइड से। तो देखो, इसको हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इसे हिंदी में पढ़ते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, दाईं पक्ष की सीमा, या ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें, अगर हम राइट साइड से जब बढ़ रहे हैं उस बिंदु की तरफ जो हमने लिया है, तो देखो लिखेंगे हम वैसे ही, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। अब हम किस तरफ से बढ़ रहे हैं? राइट साइड से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये बताता है कि जो भी ये बिंदु है, ये जो ए दिया है, ये एक्स का मान इस बिंदु से बड़ा होगा, ठीक है। आपको फंक्शन में अगले मिलेगा देखने के लिए कि एक्स का मान इस बिंदु से बड़ा है, इसका मतलब ये, समझ में आई बात आपके। तो इसका मतलब ये होता है कि प्लस क्या डिनोट करता है? प्लस ये दर्शाता है कि हम x मतलब हम नंबर लाइन पर राइट साइड से मतलब उस बिंदु की ओर आ रहे हैं, ठीक है। यानी आपको सवाल में लिखा हुआ मिलेगा कि जब x का मान a से बड़ा है, इसका मतलब है कि राइट हैंड पर उस फंक्शन की वैल्यू हमें दी रखी है, ठीक है। समझ में आया? प्लस का मतलब जो है, प्लस का मतलब यही बताता है कि x की मतलब उस बिंदु की तरफ हम राइट साइड से बढ़ना है, इधर साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं दाईं पक्ष की सीमा, या RHL, यानी राइट हैंड लिमिट। इसे ध्यान रखिएगा, ये होती है हमारे पास में राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब मान लो हमारे पास मतलब तुमने राइट साइड से चलना स्टार्ट किया, दूसरे ने हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। दो तरीके हमारे पास पहुंचने के उस बिंदु तक। तो अगर जब हम लेफ़्ट साइड से बढ़ेंगे तो लिमिट लिखेंगे वैसे ही a और f(x), और जो a है जो बिंदु, इस पर ऊपर लगा देंगे माइनस। माइनस का मतलब ये होता है कि x का मान a से छोटा है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए x का मान छोटा है तो इसका मतलब है माइनस है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम लेफ़्ट साइड से उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो उस तरीके को हम लिमिट जब हम उसकी निकालते हैं तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो इस माइनस का मतलब है कि उस बिंदु की ओर हम लेफ़्ट साइड से बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आ गई लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको ध्यान रखिएगा दोनों को, ये दोनों बड़ी काम की चीज़ें हैं। समझ में ही बात? ठीक है। अगला बिंदु ये है कि मान लो हमें कोई फंक्शन है हमारे पास में f(x), ये वाला फंक्शन, और हमने राइट हैंड लिमिट निकाली और लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है। यदि हमारे पास में, यदि हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है और लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली है, ठीक है, और उनका मान हमारे पास में l निकल के आया है, कोई भी नंबर होगा l निकल के आया है, ठीक है। कोई l का मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई भी, जैसे कोई सा भी नंबर होगा, जैसे इन्फिनिटी नहीं आएगा, अनंत नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। हमने फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली, और दोनों वो आ गई हैं बराबर। कैसी आ गई हैं? बराबर। मान लो किसी l वैल्यू के बराबर आई हैं, राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी l आई है, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी l आई है। अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों लिमिट बराबर आ जाएं, तब हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल उस बिंदु पर, ओवरऑल इसका मतलब है कि हमें पता है हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट, जब ऊपर कोई सा भी साइन लगा हुआ ना हो, यहाँ पर मतलब ना प्लस हो ना माइनस हो, इसका मतलब हम उस बिंदु पर ओवरऑल लिमिट निकाल रहे हैं उस फंक्शन की। और राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास में एल आई है, अगर दोनों की बराबर आ गई है, इसका मतलब है कि उस बिंदु पर उस फंक्शन की लिमिट एल होगी, ठीक है। समझ में आई बात? हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों एल के बराबर आ गई, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन की लिमिट उस बिंदु पर एग्जिस्ट करती है।
समझ में आई बात। और दूसरी बात है कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये था देखिए बेसिक बिल्कुल लिमिट का, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते जाइए। ठीक है, तो देखिए ये राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगले जब हम लेक्चर होगा हमारा तो उसमें हम और भी बेसिक डिस्कस करेंगे थोड़ा, और फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।